हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट, आपके लिए क्या होने वाली है, हमको यहाँ ये देखना है। इस रीडिंग के अलावा अगर आप अपने किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग को बुक कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जाना है डिवाइन डॉट 777 इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी वहाँ पर 15 जुलाई तक कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, कुछ रीडिंग्स पर कुछ कुछ अच्छे से बहुत बढ़िया डिस्काउंट्स चल रहे हैं, कुछ फ्री रीडिंग्स भी मिल रही हैं। तो जल्दी से जाके पता कीजिए वो क्या डिस्काउंट है, कौन सी फ्री रीडिंग्स आपको वहाँ मिल सकती हैं, किस तरह से उसको अवेल करना है। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से इसको ले लीजिए, 15 जुलाई तक का ही टाइम है। और चलिए अभी ये स्टार्ट करते हैं। और हाँ, व्हाट्सएप पर फिलहाल कोई रीडिंग नहीं है तो प्लीज़ हाँ किसी के नंबर में मत आइएगा, क्योंकि जब भी व्हाट्सएप स्टार्ट करूँगी तो उसका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो पॉजिटिव रहना है आपको। तब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की नाइट थॉट उनके बारे में क्या होने वाली है। तो हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। चलिए, तो यहाँ आपके पर्सन आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ गुजारे हुए खूबसूरत लम्हों के बारे में सोच रहे हैं। वो बहुत ही प्यारे रिश्ते, वो प्यारा प्यारा प्यार आपका उसका पूछना कि क्या कर रहे हो, हाउ आर यू, मैसेजेस करने, वो कॉल करना, उसका वेट करना, वो सारी चीज़ें, वो जो खूबसूरत पल आपने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं उनको याद कर रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन। और फिर से उन खूबसूरत यादों में खो जाना चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है कन्फ्यूज़न की, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जिसकी वजह से आपकी तरफ आने में उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हैं आपकी तरफ। यानी कि वो अपने किसी काम की वजह से प्रॉपर तरीके से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और वही रीज़न ऐसा बन रहा है कि आप और इनके बीच में रिश्ते की खटास हो रही है। इनको लग रहा है कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। जब बात होती है तब सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब बात नहीं होती है तो जैसे सब चीज़ें बिखर जाती हैं, ऐसा फील कर रहे हैं ये। यहाँ इनको फील हो रहा है कि इनके साथ कुछ इस समय पर घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो कि इनके फेवर में नहीं है, इनके फेवर में नहीं है। इसकी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये अपने दूसरे जगह के किसी और इम्पॉर्टेंट काम पर ध्यान दे रहे हैं, जहाँ इनके लिए कुछ लोग इनका नुकसान करने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब वो चाहते हैं कि इनका नुकसान हो जाए और वो अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वो ये सिचुएशन से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहीं पर यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको वो इस तरह से देख रहे हैं जो कि एक समझदार इंसान है, बट फिर भी अभी एक बचकानी हरकतें करने वाला इंसान दिखाई दे रहा है आपके अंदर। उनको ये लग रहा है कि आप जो हैं उनसे रूठ गए हैं। समझदारी तो है आपके अंदर, मैच्योरिटी तो है आपके अंदर, अंडरस्टैंडिंग तो है आपके अंदर, लेकिन आप चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पाते हो जिस तरह से वो देख रहे होते हैं। आपकी नाराज़गी हो जाती है। आपके मन में प्यार बहुत है, वो जानते हैं कि आप बहुत प्यार करते हो, बहुत इनको इम्पॉर्टेंट समझते हो। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हो, बिल्कुल आप उन्हें बहुत महत्वपूर्ण इंसान समझते हैं अपने लाइफ का। लेकिन नाराज़गी इस बात की है कि आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं और इसके वजह से वो इस चीज़ को फील भी कर रही है आपके मन में क्या चल रहा है। और वो बार बार आपके करीब आते हैं, बार बार वही सब कुछ दोहराते हैं, प्यार हो जाता है, फिर से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वापस से वो अपने रूटीन में जाते हैं, वही वापस से आपको टाइम देना बंद हो जाता है, वही आपकी नाराज़गी शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पर एक देख रहे हैं कि साइकिल चल रहा है, एक टाइम का वही सर्किल चल रहा है, वही घूम रहा है बार बार। और इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप परेशान हो चुके हैं। आपको लगता है कि ये सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो रही है कि जहां आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए कुछ और कार्ड हम यहाँ पर निकालेंगे
और देखते हैं कि उनकी और क्या मन की दशा चल रही है। अगर इसमें आपकी कोई एनर्जी आती है तो हम आपकी एनर्जी को भी देख लेंगे। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या चल रहा है। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइंस, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स एंड हियर इज एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए एक्चुअल में और यहाँ पर है द हर्मिट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि भाई दूर दूर तक, मतलब जो दूरदृष्टिता होती है वो सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं गड़बड़ हो रही हैं, चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि वो सिचुएशन को ठीक कर लेंगे, बिकॉज उन्हें अपने प्यार पर और आप पर पूरा भरोसा है। वो सिचुएशन जैसी भी है उससे तो वो लड़ ही रहे हैं। अभी लाइफ जो है वो थोड़ी सी कठिन जा रही है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है और उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में वो अपने आप को अपनी प्रॉब्लम से डील करते हुए देख रहे हैं। वो पा रहे हैं कि वो अभी इस समय पर एक ऐसी सिचुएशन से लड़ रहे हैं जहां उनके लिए चीज़ें आसान नहीं हैं, बट वो जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं, बट नाराज़गी तो है, पर वो बार बार उस सर्किल को भी समझ रहे हैं। जो सर्किल हमें यहाँ दिख रहा है ना, वो सर्किल भी वो समझ रहे हैं। उनको मालूम है कि डीप डाउन में आप ऊपर से बड़े सख्त नज़र आते हैं, गुस्से वाले नज़र आते हैं, पर इनसाइड कहीं दिल में डीप डाउन यू हैव लव फॉर दिस पर्सन। आप इस इंसान के लिए प्यार रखते हैं, आप पिघल जाते हैं बहुत जल्दी। आपके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है क्योंकि आप इस इंसान से सबसे ज़्यादा गुस्से में होते हैं, सबसे ज़्यादा नफरत आती है आपको, और जब प्यार करने की बात आती है तो सिर्फ आपको इनसे ही प्यार करना होता है। आप चाहते हैं यही आके आपको मनाए और इनके मनाने से आप मान भी जाते हैं, पर आपको इस सिचुएशन से गुस्सा आपको आता है। आपको ये लगता है ऐसा क्यों है, आखिर ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते। आपको लगता है जब आपसे इतना प्यार करते हैं और आप भी उन्हें इतना प्यार करते हो, उसके बाद भी ये सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको ये इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह नहीं देख रहे होते हैं। और वही रीज़न है यहाँ पर कि जब ये इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह आपको नहीं देख रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगने लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वही सिचुएशन क्यों हो जाती है, वही सारी चीज़ें क्यों हो जाती है, वापस से हम लोग उसी सर्कल में क्यों आ जाते हैं। और ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी परेशानी वाली हो जाती हैं, काफ़ी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको कुछ समझ नहीं आता है। हालांकि आज रात ये पर्सन जो है आपको देखना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड यहाँ पर आया हुआ। डेफिनेटली वो आपको कंप्लीट करना चाहते हैं एंड उसके साथ में आपके जैसा फील करते हैं, जैसे आप उनके लिए फील करते हो वो आपके प्यार को उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं, समय को इम्पोर्टेंस देते हैं, सब कुछ इम्पोर्टेंट समझते हैं। और उनको मालूम है कि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप हैं और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो है, कोई और नहीं है वहाँ पर। और यहाँ ये चीज़ भी दिख रही है, वो कंप्लीटनेस फील करते हैं आपके साथ, वो कंप्लीटनेस फील कराना चाहते हैं आपको, वो सारी चीज़ें आपको फील कराना चाहते हैं जिसको फील करने के लिए आप तरस रहे हैं। सारी चीज़ें, सारा प्यार, सारा टाइम आपको देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती हैं, हम उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, हमारे लिए वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, सिचुएशंस भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, फैमिली भी इम्पॉर्टेंट होती है, और हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिसकी वजह से हम टाइम नहीं दे पाते हैं। एंड दूसरी बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आया हुआ है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, कंप्लीटनेस का कार्ड है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, किसी भी रीज़न से नाराज़ हैं, किसी भी कारण से, यहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है। कंप्लीटनेस का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि रीयूनियन आपका होगा इनके साथ। चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, पर बाद में सब चीज़ें सुधर जाएंगी, सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। यानी कि रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, अगर नहीं हुआ है अब तक तो ये रीयूनियन के बारे में आपके इसलिए सोच रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कंप्लीटनेस करने की, आपको अपने लाइफ में वापस से, आपको एक बार फिर से वही चीज़ दोहराने की। हालांकि ये चीज़ बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन इनको लगता है फिर से एक बार करना पड़ेगा, फिर से इस चीज़ें फिर से दोहरानी पड़ेगी। आपके अंदर बहुत गुस्सा नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको इतना गुस्सा आ रहा है ना कि आप इसको समझाना चाहते हो। एकदम जो छोटा बच्चा था ना, इसको या हम जैसे झकझोड़ के एक बार समझाते हैं कि
आप उसको समझाना चाह रहे हो, आपको ऐसा गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं एक बार से पकड़ के समझा दूं, भाई ऐसा है कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, आपकी तरफ से मुझे क्लियरिटी नहीं मिलती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप एक क्लियर विजन के मालिक हैं और आप एक क्लियरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं जैसे मैं क्लियर हूँ, मेरी थॉट्स क्लियर हैं, वैसे ही आपकी थॉट्स क्लियर होना चाहिए। आपके साथ में ये है, अब इनकी तरफ से जब क्लियरिटी नहीं मिलती है तो आपको बहुत गुस्सा आता है और आप सोचते हैं कि मैंने जैसी क्लियरिटी आपको दी है वैसी ही क्लियरिटी आप मुझे दीजिए। चलिए और देख लेते हैं और क्या है। अब हम यहाँ पर कुछ और कार्ड्स से देखेंगे आपके पर्सन की नाइट थॉट। यहाँ अगर आपकी एनर्जी आती है तो हम उसे भी रीड करेंगे। द चैरियट, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड हियर इज द स्टार। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। देखिए कहीं ना कहीं सिचुएशन अगर हम सारे कार्ड्स के बॉटम ऑफ द डेक्स की देखें तो वो ये दिखाती है कि इनकी सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रही है, चाहे वो 6 ऑफ कार्ड का हो, चाहे हर्मिट का हो, या फिर 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। डेफिनेटली ये किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो कि अच्छी नहीं थी, बट एक नई चेंज, एक नए बदलाव की तरफ जा रहे हैं। किसी परेशानी से मैं जाते जाते बच गए हैं ऐसा दिख रहा है। कुछ तो है ऐसा जीवन में जो चल रहा है जो ठीक नहीं है, बट फिर भी ये उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए और हम देख सकते हैं इनके इस सिचुएशन में, यहाँ पर ये जो पर्सन है आपकी तरफ आना चाहते हैं पूरी समझदारी, ईमानदारी और सब सही गलत के अर्थों के साथ आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन आपको लेकर के बहुत पैशनेट है, पैशन पूरा पूरा है इनके अंदर, पैशनेट आपके लिए फील कर रहे हैं डेफिनेटली। साथ में ये पर्सन यहाँ पर ये भी फील करते हैं कि आप थोड़ा सा इमोशनल हैं और उस इमोशनल में तड़का लगा देता है कोई और आके, जो कि आपको भड़का देता है, जो कि आपको समझाइश नहीं दे पाता है और आप इमोशनल हो जाते हैं, सिचुएशन को नहीं समझते हैं, आप बस जो फील कर रहे हैं वो फील कर रहे होते हैं। तो सिचुएशन क्या है, यू डोंट वांट टू नो। और यहाँ ये प्रॉब्लम है कि ये आपको बताना नहीं चाहते। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ 2 बार आया है, जो कि ये कन्फ्यूज़न को भी बता रहा है और इनकी कुछ चीज़ों को बता रहा है कि ये आपसे कुछ चीज़ें हाइड भी करते हैं, पूरा सिचुएशन बताने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। और जब ऐसा होता है तो वही चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं, उन्हें भी लगता है कि क्यों चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं एंड फिर भी कोशिश करते हैं कि भाई चलो फिर भी एनी हाउ चीज़ों को सही किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, और बैलेंस करने की कोशिश करी जा रही होती है। यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही, तो बैलेंस यहाँ पर किया जा रहा है, बैलेंस के बारे में यहाँ पर सोचा जा रहा है एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस से आएंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको रिकनेक्ट, आपके साथ में वापस से कनेक्ट होंगे, वापस से सारी चीज़ें सही होंगी, सब सिचुएशन ठीक होगी। यहाँ पर ये पर्सन आज रात यहीं पर सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बट ये सारी थॉट्स यहाँ पर मेन थी जो मैंने आपको बताई। रीडिंग पर क्लेम करना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। तो लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, समझ नहीं आता, इतने बुरी रीडिंग है क्या मेरी कि सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते आप लोग। हाँ, मुझे देखो समझ नहीं आता, मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर आपके हिसाब का कुछ अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ लिखें, मुझे बताएं, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी एंड हाँ, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए, फॉलो कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। 100 रुपीज़ से लेकर के अच्छे अच्छे ऑफर्स वहाँ पर चल रहे हैं अभी, आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं, कुछ रीडिंग फ्री भी मिल सकती हैं, कुछ रीडिंग आपको ऑफर में जा सकती हैं, कुछ बहुत अच्छे से वहाँ पर चीज़ें हैं, मतलब बहुत सस्ती सस्ती रीडिंग्स हैं, तो आप लोग अवेल कर सकते हैं उसे जल्दी से जल्दी। 15 जुलाई तक है वो सिर्फ ऑफर, तो अवेल कर लीजिए, रीडिंग ले लीजिए। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।